हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो बाय पीटी। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वो समूह जिससे हमें पूर्ण अर्थ मिलता है, पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ये वाक्य पूरा हो गया है। शी टेक्स टी, यहाँ पर भी ये वाक्य पूरा है, वह चाय पीती है। और अगला सेंटेंस देखिए, आई आर इज वॉज, तो यहाँ पे आई आर इज वॉज अलग अलग तो ये भी वर्ड्स हैं, लेकिन इनको मिलाने के बाद इस वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः ये सेंटेंस नहीं है। एम आई इज गो, यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस में ये समझना है कि शब्द कोई भी हो, उसको मिलाने के बाद अगर अर्थ निकलता है, उस समूह से अर्थ निकलता है, तो वो सेंटेंस होगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं होगा। आइए देखते हैं इनके काइंड्स को। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, assertive सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। मतलब इसका नाम assertive सेंटेंस भी है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, और हम इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा काइंड है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसका दूसरा नाम क्वेश्चन भी है। तीसरा काइंड है इसका इंपरेटिव सेंटेंस और कमांड। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस है और इसका दूसरा नाम कमांड भी है, इसको कमांड भी कहते हैं। चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं, इनके डेफिनेशंस देखते हैं और समझते हैं इनको। पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। The sentence which asserts or states something is called assertive sentence। यानी कि जो वाक्य कुछ कथन बनाता है, कुछ कहता है, उसे हम assertive sentence कहते हैं। हिंदी में इसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। It begins with a subject and ends with अ फुल स्टॉप। ये क्या होता है? तो एक सब्जेक्ट से शुरू होता है और पूर्ण विराम पे समाप्त हो जाता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर नॉट रिच, वे लोग अमीर नहीं हैं। वी आर कुकिंग, हम लोग पका रहे हैं। आगे देखते हैं। इट हैज़ 2 काइंड्स। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव देखते हैं। द सेंटेंस दैट अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जो किसी चीज को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, वो होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। ये चीज़ें जो भी वक्ता बोलेगा वो स्वीकार करता है, यानी ये सेंटेंसेस हमेशा हाँ में रहते हैं। और इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है निगेटिव सेंटेंस, वो क्या है? द सेंटेंस दैट निगेट्स समथिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या है? उसके विपरीत वो सेंटेंस जो किसी चीज़ को नकारता है,
किसी चीज़ को वाक्य में नकारता है, यानी वो नहीं में जवाब देता है, नहीं में कुछ कहता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट इल, वह बीमार नहीं है। वी आर नॉट गुड, हम लोग अच्छे नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपना दूसरा वाला सेंटेंस, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जो कोई प्रश्न पूछता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट बिगिंस with an auxiliary verb or WH word and ends with a note of interrogation। तो क्या होता है, ये आमतौर पे auxiliary verb से शुरू होता है या WH word से शुरू होता है, लेकिन समाप्त होता है हमेशा note of interrogation पे, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह पे, प्रश्नवाचक चिन्ह पे ये समाप्त होता है। ये जो चिन्ह है इसको हम नोट ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हु आर यू, तुम कौन हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है। कुछ भी प्रश्न पूछा गया हो तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इट हैज़ ऑल्सो टू काइंड्स, मतलब इसके भी दो भेद होते हैं, दो प्रकार के ये भी होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो देखते हैं यस नो क्वेश्चन क्या होता है। जैसे इसका नाम है यस नो क्वेश्चन, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। द सेंटेंस विच बिगिंस विथ auxiliary verb and answered with yes no is called yes no question। वो वाक्य, खासकर क्वेश्चन वाला वाक्य, जो कि auxiliary verb से शुरू किया जाता है और उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है या हाँ या ना में दिया जाता है, उसे हम yes no क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। तो हमारा जवाब हो सकता है यस या हमारा जवाब हो सकता है नो। यस आई एम रेडी, नो आई एम नॉट रेडी। तो ये जो क्वेश्चन है इनका जवाब यस या नो में दिया जाता है या दिया जा सकता है। इज इट अ पेन, क्या यह एक कलम है। यस नो, तो हम यस में इसका जवाब दे सकते हैं यस इट इज अ पेन, नो इट इज नॉट अ पेन। आगे देखते हैं WH क्वेश्चन। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है WH क्वेश्चन। द क्वेश्चंस which are started with WH words are called WH questions। वो प्रश्न जो कि WH वर्ड्स से शुरू होते हैं उन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, हु आर यू, तुम कौन हो। तो अब पिछला वाला जो था आर यू रेडी वाला, तो उसके जैसा इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हम। इसके लिए कुछ सेपरेट जवाब हमको देना पड़ेगा क्योंकि ये WH क्वेश्चंस हैं। दूसरा है वाई इज ही सैड, तो यहाँ पर भी हम हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, इसके लिए कुछ सेपरेट आंसर देना पड़ेगा। अब देखते हैं WH वर्ड होते क्या है। तो W और H के कॉम्बिनेशन से बनने वाले वर्ड्स को WH वर्ड्स कहते हैं, खासकर क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जाने वाले। जैसे देखिए हु है, तो यहाँ W और H आया हुआ है उस वर्ड में। हु मतलब कौन, तो यहाँ पे ये जो हु है वो WH वर्ड है। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो है हाउ। H है, O है, फिर W है, मतलब उस वर्ड में दोनों के दोनों वो आएंगे, एक के आने से वो WH वर्ड नहीं होगा। यानी कि अलग W और अलग H नहीं, एक वर्ड में वो दोनों होंगे,
तो वो WH वर्ड होंगे। और अगर किसी का नाम WH के कॉम्बिनेशन से होता है तो वो WH वर्ड नहीं माना जाएगा। वो एक नाउन है, वो एक नाम है, वो WH वर्ड नहीं होगा। तो वहाँ पे किसी भी वर्ड को अगर किसी का नाम वहीम है मान लीजिए, तो उसमें भी WH आ गया है, बट ये कोई WH वर्ड नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम तीसरा काइंड ऑफ सेंटेंस देखते हैं, जो कि है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जो वाक्य कोई आदेश, सलाह या कोई विनती को सूचित करे, उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, आज्ञा बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है? इट जनरली बिगिंस विथ verb 1 and ends with full stop। ये आमतौर पे कैसे शुरू होता है? वर्ब के पहले रूप से शुरू होता है और फुल स्टॉप के साथ समाप्त हो जाता है। इसका दूसरा भी पॉइंट है, इट ऑल्सो बिगिंस विथ वर्ड्स लाइक प्लीज एंड काइंडली। तो कभी कभी वो V1 के पहले ना आपके वर्ड्स जो प्लीज़ और काइंडली होते हैं ना, वो आ जाते हैं उसके पहले। तो शुरुआत वैसे हो जाती है, अंत तो बस इसका फुल स्टॉप से ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, गो देयर, प्लीज़ हेल्प मी, एट्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं चौथा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश और डिज़ायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जो कोई इच्छा, कोई भी हमारी इच्छा को वर्णित करे, एक्सप्रेस करे, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? तो इट बिगिंस विद मे एंड ends with a note of exclamation। ये आम तौर पे ना मे से शुरू होता है और ये समाप्त होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। और कभी कभी मतलब जो स्पीकर्स होते हैं, कुछ वक्ता होते हैं, तो कभी कभी वो मे को नहीं बोलते हैं। मतलब मे बोलना चाहिए, लेकिन कई लोग एक्सप्रेशन में उस मे को नहीं बोलते हैं। जैसे कि चर्च के जो पादरी होते हैं ना, वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो ऐसे सेंस में क्या होता है कि वो मे वाला सेंस उसमें रहता है, मे छुपा रहता है। तो वो वाला जो वाक्य है वो ऑप्टेटिव का होता है। मे वहाँ पे दिखता नहीं है, बट मे का सेंस वो सेंटेंस देता जरूर है। तो ये जो चिन्ह है ना, इस चिन्ह को हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो वाक्य अचानक से उठने वाले जो भावनाएं हैं, जो भाव हैं, उनको वर्णित करता है, वो वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। और इसकी पहचान क्या है? इट जनरली बिगिंस विद एन एक्सप्रेशन एंड ends with a note of exclamation और full stop। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा शुरू होता है एक एक्सप्रेशन के साथ। जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, ओ, वाव, आउच, अल्लास, ब्रावो,
तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो इनसे शुरू होता है, और कभी कभी किसी किसी वाक्य में जो एक्सप्रेशंस से शुरू नहीं होते हैं वो एंड करते हैं, तो उसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए जाते हैं, और जिनके साथ एक्सप्रेशन शुरू में आ जाते हैं वैसे वाक्यों में फुल स्टॉप के साथ उसका एंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ओह आई मिस्ड माई ट्रेन, ओह मेरी गाड़ी छूट गई, अल्लास ही इज नो मोर, हाय अब वो नहीं रहे, हाय राम वो अब नहीं रहे। तो ये जो वाक्य है ये देख रहे हैं यहाँ पे शुरू में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, कहीं भी हो सकता है, जो एक्सप्रेशन आपका होगा उसमें हो सकता है या लास्ट में हो सकता है, यानी इसमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे सेंटेंसेस को लेके वो इससे पूरे हो जाएंगे, और सेंटेंस को एक और लेवल पे हम लोग इसको देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।